Hello students, now we do the exercise 6.4 based on the combination. What is combination? Combination क्या होता है? हमने permutation करा है. Permutation होती है बेटा arrangement. When we have two red balls and two black balls, तो हमने ये चारों balls को arrange करना है, तो permutation हम यूज़ करते हैं. permutation हमारे पास आ जाएंगे 6. रेड ब्लैक ऐसे हमने अरेंजमेंट बनाना हो तो वो होता है परमुटेशन. कम्बिनेशन तो हमेशा ही जो 2 रेड और 2 ब्लैक ही रहेगा. अगर मैं इसको रेड ब्लैक रखती हूँ तो ये 2 रेड और 2 ब्लैक ही रहेगा. देयर इज़ ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स. कॉम्बिनेशन होता है वेज ऑफ सिलेक्टिंग एंड चूजिंग ऑब्जेक्ट्स. कम्बिनेशन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने कोई सिलेक्शन करनी होती है. तो ऑर्डर इसमें कोई नहीं होता कि पहले ये मतलब सिलेक्शन हम जैसे टीम बनानी है, टीम में से 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, तो 3 में ये नहीं है ऑर्डर. इसमें कोई मैटर नहीं करता कि पहले ये वाला आएगा फिर ये. तो वेज ऑफ सिलेक्टिंग एंड चूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस. ये फार्मूला है जो आपको याद होने चाहिए. NP है परमुटेशन के लिए, हमने पहले पिछली एक्सरसाइज में यूज़ किया है. n factorial upon n minus r factorial, where r is lies between 0 to n, or 0 factorial is always equal to 1. NCR is equal to NPR upon r factorial, and objects and r are groups. तो NCR is equal to r factorial, NPR की मैंने वैल्यू पुट कर दी, n factorial upon r factorial, n minus r factorial. Here all objects are different and repetition of objects are not allowed. If repetition is allowed, then combination formula is not applicable. Permutation is used to find the arrangements and combination is used for selection. NCR is again n factorial upon r factorial into n minus r factorial. ये हमारे पास हुआ फार्मूला, ये NCR का है. तो इसमें से एक केस है जिसके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है. NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर के बराबर होता है. केस सेकेंड है, अगर NCR माइनस 1 में मैं NCR प्लस करती हूँ तो मेरे पास हो जाता है इक्वल टू n प्लस 1 CR. यस, नाउ एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1. इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2. इसमें बेटा 8 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो आइदर 8 इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, यानी कि हमारे पास NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 के बराबर होता है. तो इसमें हमने n फाइंड आउट करना है. तो n किसके बराबर हो जाएगा? जब ये दोनों इक्वल ना हो r, तो 8 प्लस 2 दोनों R1 प्लस R2 यानी कि 10. तो 8 तो 2 के बराबर नहीं होगा. 8 इज़ नेवर इक्वल टू 2 विच इज़ इम्पॉसिबल है. तो 10C2 हमने फाइंड आउट करना है. फार्मूला लगाया हमने n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. NCR का फार्मूला लगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल कट गया. 10 फैक्टोरियल को मैंने ऊपर खोला था. 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल से कट गया. ये हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 45. सेकेंड क्वेश्चन, डिटर्मिन n इफ 2NC3 रेशियो NC2 इज इक्वल टू 12 रेशियो 1. 2NC3 अपॉन NC2 रेशियो है इज इक्वल टू 12 अपॉन 1. मैंने 2NC3 का फार्मूला लगाया, NC2 का फार्मूला लगाया इज इक्वल टू 12 रेशियो 1. 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन दिस. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपॉन 1. लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया. 2n फैक्टोरियल खोला, 2n माइनस 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अप टू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक इसको खोल लिया. अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया. मल्टीप्लाई था मेरे पास
2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल को खोला, n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल से कट गया। इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 n माइनस 1 से कट गया, n से काट दिया, ये 2 से कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 अपॉन 4 हो गया, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो मेरे पास आ गया 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो 2n इज इक्वल टू, इधर आके 1 प्लस हो गया बाई इक्वालिटी रूल से, तो 2n इज इक्वल टू 10 एंड 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो n इज इक्वल टू 5। ये मैंने n नहीं फाइंड आउट करना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 11:1। सिमिलर पैटर्न में मैंने NCR का फार्मूला लगा के इसको खोला, NCR फार्मूला लगा के इसको खोला, इसको मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास इसको सोल्व किया, तो मेरे पास n इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। अगर एक सर्कल पर 21 पॉइंट्स दिए हों तो मेरे को कोड्स ड्रा करनी है। कोड्स क्या होती है, 2 पॉइंट से मिलकर बनती है जो सेंटर में से पास नहीं होती। तो 21 पॉइंट से मैं कितने कोड्स बना सकती हूँ। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्कल है 21, नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी टेकन एट ए टाइम 2 पॉइंट लेने हैं, तो नंबर ऑफ कोड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू 21c2। ये फार्मूला लगा, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल तक मैं इसको खोलूँगी। 21 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से कट गया, 2 10 20, ये आ गया अपने पास 210। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls। मेरे को 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की एक टीम सेलेक्ट करनी है। मेरे पास टोटल बॉयज़ हैं 5 और 4 गर्ल्स हैं। तो 5 बॉयज़ में से मैंने कितने बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, 5c3 वेज हो गए। और सिलेक्शन करनी है यहाँ पर मेरे को 3 गर्ल्स की, कितनी गर्ल्स में से, 4 में से, ये 4c3 वेज हो गए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गए 5c3 मल्टीप्लाई बाई 4c3। इसको मैंने सोल्व किया विच इज़ इक्वल टू 40। NCR का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। वही हमने फार्मूला यहाँ पर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 white balls and 5 blue balls of each selection consist of 3 balls of each color। मेरे पास हमने 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, 6 रेड है, 5 वाइट है और 5 ही ब्लू है। मेरे को ये कंडीशन है कि हर एक कलर की मेरे पास कितनी होनी चाहिए, 3 बॉल्स होनी चाहिए। तो 3 बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स सेलेक्ट करूँगी, तो ये कितने वेज हो गए, 6c3 वेज। 3 वाइट बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स से मैं सिलेक्ट करूँगी तो कितने वेज हो गए, 5c3 वेज। और 3 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लू बॉल्स में सिलेक्ट करूँगी तो कितने वेज हो गए, 5c3 वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स इज इक्वल टू 5c3 मल्टीप्लाई बाई 5c3 मल्टीप्लाई बाई 5c3। क्योंकि मेरे को 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है तो मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी इन तीनों को। फिर मैंने इसको सोल्व किया, NCR का फार्मूला ही लगा यहाँ पर, इसको फैक्टोरियल को सोल्व किया तो मेरे पास आ गई 2000 वेज फॉर सिलेक्टिंग 9 balls of 3 balls of each colors। नेक्स्ट है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 cards combination out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination। मतलब 52 कार्ड में से मेरे को 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, बीच में से एक इक्का होना चाहिए।
तो 5 कार्ड्स, अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं, तो नंबर ऑफ फेसेस 4 हैं। 4 में से मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 48 अदर कार्ड्स आ गए। तो मेरे को एक तो इक्का चाहिए, यानी कि 4 में से एक इक्का चाहिए, 4C1 हो गया। और 4 बाकी अदर कार्ड्स, क्योंकि 5 टोटल लेने हैं मेरे को, तो बाकी कितने रह गए 4 कार्ड्स। नंबर ऑफ अदर कार्ड्स टू बी सिलेक्टेड रह गए 4। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अदर कार्ड्स 48C4, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। 48 तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 48C4 मल्टीप्लाई बाय 4C1, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ गए। इसको मैंने सोल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन वी सिलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। एक मेरे को क्रिकेट 11 मेंबर्स की क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है 17 प्लेयर से। कंडीशन क्या है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, जिसमें से 5 बॉलर है मेरे पास। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अगर मेरे पास 4 बॉलर होने चाहिए, तो मतलब मेरे को 5 में से तो 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं। बाकी कितने प्लेयर बच गए, 17 में से 5 गए, 12 प्लेयर बच गए। 12 में से कितने की टीम बनानी है मेरे को, 11 प्लेयर की। 4 तो बॉलर हो गए, बाकी कितने बच गए 7। तो 12 में से मेरे को कितने सेलेक्ट करने हैं 7। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स मेरे पास 17 थे, नंबर ऑफ बॉलर्स कितने थे 5, नंबर ऑफ अदर प्लेयर्स हो गए 12। तो 7 अदर प्लेयर्स आउट ऑफ 12 अदर प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड 12C7 ways, and 4 bowlers can be selected out of 5 bowlers 5C4 ways। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीम हो जाएगी 12C7 मल्टीप्लाई बाय 5C4। इसको मैं सोल्व करूँगी तो ये मेरे पास 3960 वेज आ जाएंगे, जिससे मैं 11 मेंबर्स की टीम सेलेक्ट कर सकती हूँ, जिसमें 4 बॉलर होंगे और 7 अदर प्लेयर्स होंगे। नेक्स्ट है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। 5 ब्लैक and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected from a lot। अब मेरे को 5 में से 2 ब्लैक करनी है, 6 में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। 5C2 मल्टीप्लाई बाय 6C3, इसको मैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 200 वेज हैं, जिसमें से 2 मैं ब्लैक और 3 रेड बॉल्स सेलेक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है, इन 9th क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब मेरे पास टोटल 9 कोर्सेज हैं, जिसमें से 2 तो मेरे पास कंपल्सरी हो गए, तो मेरे को 7 में से चूज़ करने हैं। कितने लेने हैं टोटल मेरे को कोर्सेज, 5 कोर्सेज लेने हैं। 5 कोर्सेज में से 2 तो कंपल्सरी हो गए, तो 7 में से बाकी कितने चूज़ में कर सकती हूँ, 3 कोर्सेज, यानी कि 7C3। जैसे आपके 11th क्लास में आप आते हो तो आपके पास जनरल इंग्लिश और जनरल पंजाबी इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, उसको आप चूज़ तो नहीं करना, सभी स्टूडेंट्स के पास है। आपने अदर 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, तो आपके पास स्ट्रीम ऑफ कोर्सेज दिए हों 7, तो बाकी बच गए 7C3। तो ये हमारे पास कोर्सेज हैं जिसको हम 35 वे से चूज़ कर सकते हैं। दैट्स योर 6.4। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक।